हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप आप लोग अच्छे होंगे गाइस। मैं भी अच्छी हूँ। सुबह के बज रहे हैं 4:45। 4:30 का अलार्म तो लगा के रखती हूँ, लेकिन होता क्या है 2-3 अलार्म बजने के बाद ही उठती हूँ, तो 10-15 मिनट तो मुझे उठने में समय लग जाता है। आप देख सकते हो गर्मी के समय में 4:45 में भी कितना उजाला हो चुका है। सुबह उठने से ना आपका काम क्या होता है, बहुत जल्दी हो जाता है, समय से सारी चीज़ें मैनेज हो जाता है। और मेरा बाबू का स्कूल भी रहता है ना सुबह में, तो मैं थोड़ा सा और जल्दी उठना प्रेफर करती हूँ, बिकॉज़ थोड़ा टाइम से सारी चीज़ें हो जाए। वरना मैं लेट से उठूँगी तो फिर आपके साथ कोई भी वीडियो शेयर नहीं कर पाऊँगी। सुबह उठने से आपकी हेल्थ भी अच्छा रहता है, आपका काम भी सही से हो जाता है एंड शांति बना रहता है, तो आप बहुत सारी काम जो है ना कर सकते हो। अगर आप लेट से उठते हो, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो फिर बच्चे चैं चू करने लगते हैं, फिर आप काम जो है ना वो समझ में नहीं आता कौन सा काम पहले निपटाए कौन सा काम बाद में निपटाए। तो सुबह उठते ही मुझे ऐसा लगा कि मेरा वाश बेसिन का जो एरिया है थोड़ा सा गंदा हो रखा था, तो सुबह उठते ही सबसे पहले मैं इसकी क्लीनिंग कर दूँ कि नहीं, सबसे पहले मैं इसकी साफ़ सफाई कर लेती हूँ। बाकी दिन मैं जल्दी उठती हूँ, मंडे टू सैटरडे में जल्दी उठती हूँ। संडे को थोड़ा सा रहता है कि 5 बजे 5:30 बजे तक 6 बजे तक उठती हूँ संडे को। फिर भी मैं संडे को भी लेट नहीं करना चाहती, बिकॉज संडे के दिन ऐसी एक दिन होता है जिस दिन मैं घर की वो एरिया साफ़ सफाई करती हूँ जो कि मैं मंडे टू सैटरडे नहीं कर पाती हूँ, बिकॉज मेरे बेटे का स्कूल रहता है, हस्बैंड का ऑफिस रहता है, तो मुझे बहुत सारी चीज़ों की सुबह सुबह तैयारी करना पड़ता है, तो समय नहीं मिल पाता है उन सारी चीज़ों के लिए। आप लोग के साथ वीडियो भी बनाना पड़ता है, वीडियो शेयर करना पड़ता है, तो इसीलिए सुबह उठना आप आदत डाल लो कि सुबह उठो, तो सबसे अच्छी चीज़ें यही रहेगी। देखिए गाइस, आपको 3-4 दिन प्रॉब्लम होगा सुबह उठने में, बट हाँ उसके बाद ना आपके हैबिट में बन जाएगा कि सुबह जल्दी उठ जाइए। अगर आपको नींद आता है तो दोपहर में आप एक नैप ले लीजिए, लेकिन सुबह आप जल्दी उठने की कोशिश किया कीजिए, बिकॉज़ वो आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा और फिर आपका काम भी बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। पहले के लोग बहुत जल्दी जल्दी उठते थे, पहले के लोग ना 3 बजे 4 बजे ऐसे उठ जाते थे, तो उनकी हेल्थ भी बहुत अच्छा रहा करता। लेकिन अब के टाइम पे क्या है कि इंसान इतना लेट से सो के उठता है, कहते हैं कि सूरजदेव देख के बाद में नहीं उठना चाहिए, बट लोग उठते ही हैं। और यहाँ पे मेरा जो छोटा वाला बाबू है ना कुछ सामान पूरे घर में ना फैला के रखता ही है, तो इसीलिए ना मैं कितनी भी साफ़ सफाई करती रहती हूँ, फिर सेकंड टाइम में मेरी हाउसमेट भी आती है। सुबह सुबह की साफ़ सफाई तो मैं खुद ही करना प्रेफर करती हूँ, बिकॉज आपकी हेल्थ भी सही रहता है। सुबह सुबह अपनी घर की मैं साफ़ सुथरा मैं खुद ही कर लेती हूँ। बाकी सेकेंड टाइम में मेरी हाउस हेल्पर आती है जो रंजना है, वो काम वाम अपना करती है। उस टाइम आती है तो बर्तन वगैरह सारी चीज़ें हो जाता है और तो वो कर लेती है। यहाँ पे मैंने पूरे घर में लगा लिया है झाड़ू। अपने घर को सही से मैं अरेंज नहीं की हूँ अभी, क्योंकि अभी सुबह सुबह इतना ज़्यादा हेक्टिक रहता है ना, लगता है कि सुबह जितनी जल्दी हो सके फटाफट से काम निपटाओ, बेटे का टिफ़िन रेडी करो, हस्बैंड का लंच रेडी करो, यही सारी चीज़ें रहता है। तो बस ये सारी चीज़ें करती हूँ ना, तो लगता है कि हाँ चलो ठीक है, टाइम से सारी चीज़ें हो रहा है। अगर आप एक दिन भी लेट से उठोगे ना, उस दिन आप देखना कि उस दिन आपको बिल्कुल अच्छा फील नहीं होने वाला है, पूरा काम आपका अस्त व्यस्त हो जाएगा। घर में झाड़ू लगाते लगाते मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मैं जो मुझे जाले दिख रहे हैं उसको भी मैं निकालती जाऊँ, क्योंकि घर में जाले लगने बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं आती है। घर सभी का एक सपना होता है, लेकिन उस सपने को साकार करना बहुत मुश्किल होता है। घर को साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप अपने अपने घर को साफ़ सुथरा नहीं रखा तो क्या ही रखा है ना। मेरा तो ज़्यादातर टाइम मेरे घर के साफ़ सुथरे क्लीनिंग्स में जाते हैं, जो वीडियो आप लोग के साथ में शेयर भी किया करती हूँ। अभी मैंने यहाँ पे फटाफट से आटे लगा दी हूँ कि बेटे को पराठे बना के दे दूँगी। और सैटरडे है आज, तो देखती हूँ आज सबके लिए क्या बनाती हूँ। अभी मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया था, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे दूध चढ़ा दी हूँ, क्योंकि उसे बॉर्नविटा वाली दूध देना पड़ेगा। सुबह उठ के मैं एक क्लिप मैं नहीं ले पाई थी, आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाई थी। सुबह उठती सबसे पहले मैं ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ, बिना चीनी का मैं पीती हूँ, मतलब शुगर नहीं डालती हूँ उसमें, और ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ सुबह सुबह। बट अफसोस कि वो क्लिप मुझे लगा कि क्लिप मैंने ले लिया है, बट वो क्लिप नहीं आया मेरे फ़ोन में। यहाँ पे मैं पराठे बना देती हूँ ऋशांक के टिफ़िन में लेके जाने के लिए। अभी तो मेरी भांजी भी मंडे से स्कूल जाने लगेगी, तो अभी मुझे अपने भांजी के लिए भी टिफ़िन बनाने पड़ेंगे। फ़िलहाल तो अभी मुझे सिर्फ ऋशांक का बनाना पड़ रहा है, उसके बाद मुझे अपनी भांजी को भी स्कूल भेजना पड़ेगा। मेरी भांजी 9th क्लास में है, तो अब उनका भी एडमिशन्स हो गया यहीं पर, तब वो भी स्कूल डेली के डेली जाया करेंगे। अच्छा लगता है, घर के बच्चे जब स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में मन लगाते हैं, तो वो एक अलग ही खुशी होती है। और मैं तो चाहती हूँ कि मेरी भांजी, मेरे दोनों बच्चे
अच्छे से पढ़ लिख ले, क्योंकि बिना पढ़ाई के कुछ नहीं होने वाला। आज कहते हैं कि पैसा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में पैसा ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपके पास पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं, पैसा से कुछ नहीं होता। भाई पैसे से ही सब कुछ होता है। आजकल रिश्ते भी पैसे से ही बनते हैं। आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, आप ज़ीरो हो। तो इसीलिए पैसा कमाना भी है और सारे काम भी करना है, सारी चीज़ें करना है। आप लोग के सपोर्ट और प्यार से मैं यहाँ तक आई हूँ। होप्स हो कि मैं आगे भी आप लोग के सपोर्ट और प्यार से जाऊँ। एंड यहाँ पे मैंने पराठे रेडी कर दिए, पराठे की मैंने कटिंग कर दी है, साथ में मैं टोमेटो सॉस डाल दी हूँ टिफ़िन के लिए। रिशांग को बहुत अच्छा लगता है इस तरीके का खाना, तो जैसा उसको अच्छा लगता है तो मैं बदल बदल के डिफरेंट टाइप से देती रहती हूँ। रिशांग का जब स्कूल छुट्टी होता है ना, तो उसको 45 मिनट के बाद उसका जो गाड़ी है ना वहाँ से निकलता है स्कूल से, तो उस बीच उसको भूख लग जाता है, हल्की फुल्की से भूख लग जाता है। तो मैं उसको कुछ एक्स्ट्रा दे देती हूँ कि उसको भूख लगेगा तो वो खा लेगा। साथ ही मैंने बॉर्नवीटा वाला दूध बना लिया है। मेरी सास को भी आदत है, मम्मी को, कि सुबह बहुत जल्दी उठने का। उनको, वो घर पे रहती है ना, बहुत जल्दी उठ जाती है। और गाइज़, ये मेरा नया चाय बनाने वाला मैंने टी केटल लिया है। कैसा लग रहा है आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैंने नया ही लिया है, आज पहली बार इसमें चाय बनाई हूँ। सबको मैंने चाय दिया है इसमें, और देखने में इतना सुंदर लग रहा था नहीं, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। रिशांग के स्कूल जाने के लिए निकल गया था, उसका गाड़ी आ गया था, क्योंकि बहुत जल्दी उसका गाड़ी आ जाता है, तो वो चला गया था। उसके बाद मैं यहाँ पे अपनी भांजी के लिए और अपनी सास के लिए दूध निकाल रही थी, क्योंकि मेरी सास चाय नहीं पीती है। बाकी लोगों को तो मैं चाय दे दी हूँ, लेकिन मेरी सास ना चाय नहीं पीती है, तो मैं उनके लिए दूध और बिस्किट दे रही हूँ। और हमारी भांजी के लिए मैं यहाँ पे बिस्किट और बॉर्नवीटा दे रही हूँ। सुबह सुबह बच्चों को ये सारी चीज़ें दे दो तो टेंशन नहीं रहता है कि हाँ बच्चों को भूख लगा होगा। फिर उसके बाद मैं आराम से अपना काम जो है ना करती हूँ। फिर मम्मी यहाँ पर अपना दूध और बिस्किट इंजॉय कर रही थी। और मुझे अभी बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मेरे सास ससुर यहाँ पे आए हैं ना, तो बहुत अच्छा, एक अलग ही रौनक है घर में। सो एनीवे गाइस, चलिए मैं आपको मिलवाती हूँ अपने बेटे से। मेरा बेटा सो के उठ गया है, और सुबह जब वो उठता है ना तो मैं बस उसके चेहरा देखती हूँ और खुश होती हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग लाडा, गुड मॉर्निंग। तो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी मैं सब कुछ करके आई हूँ, अब जा रही हूँ गाइज नहाने। मेरा आज पता नहीं क्यों सर बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था सुबह सुबह। ये देखिए, उठ जाइए, वहाँ रखिए, उठ जाइए लाडू, लाडू। देखिए गाइज, ये मेरा क्यूटी पाई लाडू है ना मेरा लाडू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, बोल दे सबको गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो हम लोग आए थे इस आम के बगीचा में, मेरे घर के पास ही है। तो आम के बगीचा में आए थे, टहलते टहलते रिशांग स्कूल निकल गया, उसका वैन आ गया था, हल्की हल्की सी धूप आ रहा है। तो यहाँ देखिए सौम्या को हाथों में आम तो हम लोग आए थे इस बगीचे से आम मांगने के लिए। इसमें इतना आम है इस बगीचा में, एंड लीची है गाइस, इतना है मैं आपको क्या ही बताऊं। बट दूसरे का मतलब इतना सारा बगीचा देखिए, इतना पेड़ है। तो हम लोग क्या किए कि अभी उनसे जाके हम लोग आम लिए चटनी के लिए क्या समझे। और इसके बाद अभी हम लोग जा रहे हैं। अभी रिशांग चला गया स्कूल, अभी हमारा ब्रेकफास्ट नहीं बना घर में सभी लोगों के लिए, अभी वो चीज़ें करेंगे। चलिए अभी चलते हैं घर में। सभी लोगों को ऐसे चाय नाश्ता तो मैं सबको दे चुकी हूँ, बट देखती हूँ क्या बनाती हूँ अभी खाने वाले में। बाहर से मैं आई थी, उसके बाद मैं तो मतलब सुबह में जब साफ़ सफाई कर रही थी तो पतिदेव सोए हुए थे, बाबू भी सोया हुआ था, तो फिर मैंने डिस्टर्ब नहीं किया किसी को, क्योंकि मुझे सुबह उठना पसंद है लेकिन सभी लोगों को सुबह उठना पसंद नहीं होगा ना,
इसीलिए मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। तो अभी मैं ये ब्लैंकेट्स फोल्ड कर रही हूँ। आप सोचिए गर्मी के टाइम पे भी लोग ब्लैंकेट्स ओढ़ते हैं, तो जी नहीं, एसी ना पूरा फुल एसी चलता है रूम में, तो रात में काफ़ी ठंडी लगने लगती है, बहुत ठंडा लगने लगता है। तो इसीलिए ये पतले पतले वाले ब्लैंकेट्स हमने बाहर रखे हुए हैं, और यही ब्लैंकेट्स एसी की वजह से हम लोग ओढ़ते हैं। और ठंडी इतनी ज़्यादा लगती है ना एसी में, बहुत ही ज़्यादा लगने लगता है। 1-2 बजता है तो बहुत ठंडी लगने लगता है, तो इसी वजह से। और गर्मी के टाइम पे ना एसी में सोने का मज़ा ही अलग है, और बहुत सुकून से आपको नींद भी आता है। तो चलिए अभी मैंने ये सारी कुछ कर दिया है। अभी पहले मैं बेडशीट ठीक कर लेती हूँ, और उसके बाद बाकी का जो काम है वो करेंगे। नहाऊंगी मैं, नहाने के बाद मैं पूजा पाठ जो है ना करूँगी, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी पूजा पाठ करना मुझे अच्छा लगता है कि मैं सुबह सुबह जल्दी पूजा पाठ सारी चीज़ें कर लूँ। और वीडियोस भी बनाना ज़रूरी होता है गाइस, क्योंकि वीडियो बनाने में सारी चीज़ जो काम आप 5 मिनट में कर लोगे, अगर आप वीडियो बना के कर रहे हो चीज़ें, तो आपको 15 मिनट 20 मिनट लग जाता है। बट मेरा ये काम है, इससे मुझे पहचान मिली है, ये मेरी आइडेंटिटी है, ये मेरी एक इनकम सोर्स है कि मुझे यहाँ से इनकम होता है। मैं किसी के पास पैसों के भरोसे नहीं हूँ, मैं खुद के पैसों के भरोसे हूँ। मैं खुद इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे किसी भी चीज़ के लिए किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे 10 रुपये चाहिए, मुझे ये काम करना है। मुझे लगता है कि हर एक लेडी को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। आप 10 रुपये मांगोगे ना तो आपको ऐसा सुनने को मिलेगा ना, लेकिन वही जब आप 2 रुपये कमाने लगते हो ना, तो आप अगर 10 रुपये क्या, आप कितने भी पैसे मांग लो ना, तो फिर आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, अगर आप अपने हस्बैंड के भरोसे हो, अपने घर वालों के भरोसे हो, तो फिर आपकी वो इमेज नहीं रह जाती है। तो मेरी पहचान है वो मैंने खुद बनाई है, एंड मेरे पति के सपोर्ट से बनाया है। अगर वो मुझे सपोर्ट नहीं करते तो शायद मैं इतना कुछ नहीं कर पाती। मेहनत भले ही मेरा है सारी चीज़ों में, लेकिन कहीं ना कहीं सपोर्ट उनका भी है कि मैं यहाँ तक बहुत कुछ कर पाई हूँ अपनी लाइफ में। सो मैं नहा रही थी, नहा के मैंने अपना ये नया वाला सूट पहना है। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया ही है कि मेरे पतिदेव ने मुझे ये सूट, काफ़ी सारे सूट्स वो मुझे सिलवा दिए थे घर में, कि अपना पहनना, कहीं बाहर जाना हो तो पहनना। तो बहुत सारे सूट उन्होंने मुझे सिलवा दिया था, तो मैं वही सूट सब अभी फ़िलहाल पहन रही हूँ। अभी तो आपको पता है कि मैं कोई ड्रेसेस नहीं पहन रही हूँ, क्योंकि मेरे सास ससुर आए हुए हैं, तो मैं अभी सूट्स ही ज़्यादा करके पहन रही हूँ। सो मैं यहाँ पे सुबह सुबह जो मेरा काम रहता है वो मैं कर रही हूँ। और आज वो घर में ना सब लोग बहुत इतना जल्दी उठ जा रहे हैं ना आजकल, मैं आपको क्या बताऊँ। तो चलिए मैंने ये पूजा पाठ सारी चीज़ें कर लिया है। और अभी आज शनिवार था, तो तारा माँ का भी ऐसे चरण को स्नान करवाना था, सारी चीज़ें पूजा करना था। तो आज हमने शनिवार को पूजा, जो तारा माँ का स्पेशल पूजा मैं करती हूँ, वो मैं कर ली हूँ। और ये दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल होता है, क्योंकि ये दिन मेरी माँ का होता है, तो माता रानी का होता है ये दिन, तो मेरे लिए बहुत स्पेशल है ये दिन। सो इसके बाद मैं आ गई थी फटाफट से किचन में, भिंडी की भुजिया बनाई, साथ ही में लौकी वाला दाल भी मैं रेडी कर ली थी। भिंडी की भुजिया ना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मेरे पतिदेव को भी पसंद है भिंडी की भुजिया। और मुझे भिंडी की भुजिया और रोटी दे दीजिए, मुझे बहुत टेस्टी लगता है खाने में गाइस। सो यहाँ पे मैंने कुकर में दाल बैठा के रखी हूँ। दाल बनते ही मैं दाल में क्या किया ना, दाल को घाट के तड़का वड़का जो होता है सारी चीज़ें मैं लगा दी हूँ। और ऐसे ना मैं झटपट में अपना काम जो है ना निपटाती रहती हूँ। मुझे वो आदत नहीं है कि काम को पूरे दिन से लेकर रात तक बिताते रहो। मुझे कि सुबह मैं जल्दी इसीलिए उठ रही हूँ कि मेरे काम 8 बजे 9 बजे तक मेरे घर के सारे काम मेरा हो जाना चाहिए, इसलिए मैं सुबह जल्दी उठ रही हूँ। तो ये मैंने खाना लगा दिया है गाइस। तो चलिए आप लोग के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन कमेंट सब्सक्राइब टू माय चैनल यूट्यूब अंतरा गाइस। बाय बाय, टेक केयर।